वेलकम साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कनिष्ठ सहायक भर्ती या फिर कहें जूनियर असिस्टेंट 2022 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट की ये पीईटी परीक्षा शुरू होने के बाद पहली भर्ती है। ठीक है, इसके पहले कोई भी भर्ती जूनियर असिस्टेंट की नहीं आई थी। तो 2019 में जो भर्ती आई थी उसके वह जो पेट के थ्रू नहीं थी, डायरेक्ट थी, जिसमें कि 5.5 लाख समथिंग आवेदन हुए थे और 3.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो है परीक्षा दिए थे। तो उसी में फाइनली राज्य निर्वाचन आयोग में हुआ है हमारा। और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, जो तैयारी की रणनीति है वह अगर आप नहीं बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत से कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, उन लोगों की क्वेरी यह थी कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें और टाइपिंग की तैयारी कैसे करें। क्या टाइपिंग और परीक्षा की तैयारी दोनों साथ साथ की जा सकती हैं? ठीक है, और मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और मेरी कोई इतनी हाई फाई स्ट्रेटजी नहीं रही थी, बहुत ही आसानी से जो कुछ मिला है, मुझे लगता है कि हो सकता मैं थोड़ी और मेहनत करता तब मिलता, मगर किस्मत की बात हो सकती है और भी चीज़ें यहाँ पे इफ़ेक्ट डालती हैं। फ़िलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, मगर हाँ, टाइपिंग में मेहनत बहुत ही ज़्यादा हुई थी, जो कि सराहनीय थी। मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने 14 से 16 घंटे तक टाइपिंग की थी डेली। तो 1 महीने तक मैंने टाइपिंग की थी, उसके बाद परिणाम आप लोगों के सामने है। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे परीक्षा की तैयारी के बारे में, उसके बाद बात करेंगे टाइपिंग की तैयारी के बारे में और पेपर का लेवल क्या है अब और तब। ठीक है, अब पेपर का लेवल अगर कहें तो पेपर का लेवल लगभग वैसा ही रहेगा, मगर यह बात है कि पेपर जो क्वेश्चन पुराने पूछे जा रहे थे उससे थोड़ा हट के सिलेबस देखने को मिलेगा। सिलेबस में थोड़ा बदलाव ज़रूर देखने को मिला है। पहले 130 क्वेश्चन थे, जबकि अब 100 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे सिलेबस पहले 3 पोर्शन में पूछा जाता था: सामान्य हिंदी, लेखन योग्यता, सामान्य बुद्धि परीक्षण जिसको रीजनिंग बोलते हैं, और जीके। ये 3 पोर्शन ही केवल थे, मगर 15 क्वेश्चन बढ़ गए हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, समसामयिक से। हालांकि ये समसामयिक और कंप्यूटर सामान्य जानकारी में ही इंक्लूड कर दिया गया था, मगर इस बार इनको अलग किया गया, मतलब कि इस सेक्टर से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। 15 में आप मान के चलिए कि 10 करंट के होंगे, 5 आपके कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से होंगे, और उत्तर प्रदेश से विशेष क्वेश्चन 20 पूछे जाएंगे, जो कि बड़ा आंकड़ा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले उत्तर प्रदेश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको 100 में 20% आपको उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और 1/4 माइनस मार्किंग भी देखने को मिली है। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पेपर पहले की अपेक्षा थोड़ा हार्ड था। और पहले मैं आपको बता दूं, पहले 120 मिनट में ही 130 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, मगर अब क्या है, अब 120 मिनट में केवल 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी टाइम आपको जो है ज़्यादा मिल रहा है, मगर पेपर का लेवल थोड़ा ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, मैं एनालिसिस अगर करूँ तो पेपर कौन सा आसान है, अब का या पहले का। यहाँ पे अगर बात करूँ, पहले तैयारी थोड़ा आसान थी। ठीक है, तैयारी का आसान का मतलब यह हुआ कि सभी लोगों को एग्ज़ाम देने को मिलता था, मगर अब ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे 1262 के सापेक्ष कम से कम 5 लाख आवेदन हुए होंगे, क्योंकि ट्रिपल सी बहुत से लोगों के पास इस समय मौजूद है। अगर 5 लाख नहीं तो 3 लाख तो मैं मान के चल रहा हूँ, मिनिमम 3 लाख अभ्यर्थी आवेदन जरूर किए होंगे। और इसमें शॉर्ट लिस्ट कितने होंगे? शॉर्ट लिस्ट जो होने हैं केवल 18 से 20 हज़ार। ठीक है, 18 से 20 हज़ार ही शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो निश्चित रूप से ऊपर की जितनी भी कैंडिडेट हैं वह सब बाहर होंगे, और तैयारी अच्छी की हों या ख़राब की हों वो मायने नहीं रखता।
आप यहाँ पे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपके अच्छे नंबर हैं 70 प्लस हैं तभी आप तैयारी करें, वरना आप किसी और तैयारी में लगे रहें, क्योंकि जब इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी उसके बाद भी आपको टाइमिंग मिलेगी, टाइम मिलेगा 3 से 4 महीने आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी इसी को केवल टारगेट करते हुए ना करें, और चीज़ें जो इसी से रिलेटेड जैसे जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी सब कुछ है अन्य वैकेंसीज में भी, तो उसके हिसाब से आप तैयारी करें, उसको टारगेट बनाते हुए और इसको भी इंक्लूड करें। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ यह कि आपको तैयारी करनी है, मगर जिन लोगों को पता है कि मैं शॉर्ट लिस्ट हो जाऊँगा, ठीक है, परसेंटाइल आप 70 के ऊपर मान के चल लिए, और ज़्यादातर 75 भी जा सकती है, मगर 70 के ऊपर मान के चलिए। अगर 70 के ऊपर आपका है तो आपको अच्छी तरीके से केवल और केवल कनिष्ठ सहायक तैयारी में लग जाना चाहिए, कनिष्ठ सहायक की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाद में जो फाइनली कट ऑफ बनेगी वो मैं आपको बता दूं 75 से 80, ठीक है, 75 से 80 नंबर आपको इस एग्ज़ाम में लाने हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इतना हार्ड प्रकृति पूछी जा रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे यह ज़रूर देखने को मिलेगा कि 75 से 80 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तभी आप एलिजिबल होंगे टाइपिंग के लिए। हालांकि यहाँ पे 15 गुना बुलाए जाने का जो रूल है, टाइपिंग में 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। हमारे टाइम में 1381 पद के सापेक्ष 13,800 के आसपास कैंडिडेट को बुलाया गया था, तो 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे, और उसी तरीके से यहाँ पे भी 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं नंबर आपके कम है और बुला लिए गए तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब एकेडमिक नहीं मिलना है, एकेडमिक का पहले रोल था तो इसलिए थोड़ा आसान था जिन लोगों की एकेडमिक अच्छी थी। अब एकेडमिक का रोल ख़त्म हो चुका है, 30 नंबर आपको कहीं नहीं मिलने वाले, इसमें बहुत ही बड़ा गैप मिलता था। एकेडमिक की वजह से ही मुझे बेनिफिट मिला है, और मैं कहीं भी आपको ये नहीं कहता कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की उसके बाद ये सब हुआ है, तो मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन मैंने छोड़ दिया था, मैंने अनरिजर्व कैटेगरी से जो है आवेदन किया था और ओबीसी से आवेदन नहीं किया था, तो यहाँ पे मेरा कोई बेनिफिट नहीं मिला, मगर हाँ एकेडमिक बेनिफिट मिला है, वो मैं एग्री करता हूँ। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो लोगों की एकेडमिक अच्छी है तो वो लोगों की भी अब बराबर कंपटीशन हो गया है, बराबर आपको तैयारी करनी है, ठीक है, दोनों लोग बराबरी अब तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, टाइपिंग एग्ज़ाम की तैयारी। तो एग्ज़ाम की तैयारी में आपको बता दूं, आपको 3 महीने से 4-5 महीने तक का टाइम मिलने वाला है। तो अगर आप नॉर्मली पढ़ते हैं, करंट अफेयर वगैरह पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको 3-4 महीने में आप आराम से तैयारी कर लेंगे। अगर आप अगर पीईटी परीक्षा निकालें तो निश्चित रूप से आप योग्य व्यक्ति हैं और आप आराम से तैयार कर लेंगे 3-4 महीने में। तो ज़्यादा अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब पीईटी का रिजल्ट आए तब आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें जो 21/11/2022 को आवेदन शुरू हुए थे, पीईटी परीक्षा 2021 के आधार पे यहाँ पे आवेदन मांगे गए थे। तो हालांकि पीईटी परीक्षा 2021 में सभी लोगों ने आवेदन नहीं किया था, मगर फिर भी आप मान सकते हैं कि आपको जो तैयारी करनी है, तैयारी करने का आपको 3 से 4 महीने का टाइम मिल जाएगा, और जो आवेदन किए हैं कैंडिडेट उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और इसलिए मैं ये नहीं कहता कि अभी से तैयारी में लग जाएं, मगर हाँ अभी से तैयारी में थोड़ा बहुत ज़रूर इग्नोर होते रहें, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आता है फिर आपको पूरी ताकत झोंक देनी है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यूपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन की थी, और हालांकि मैंने इसको केवल 1-1.5 महीने ही मैंने इस पे ध्यान दिया था, और मैंने अनसॉल्व पेपर हल किए। अनसॉल्व पेपर हल करना बेहद ज़रूरी है। आप लोग भी अनसॉल्व पेपर हर दिन 1 या फिर 2 दिन में 1 ज़रूर हल करें। अनसॉल्व पेपर की वजह से ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि अनसॉल्व पेपर आपको एक अच्छी पकड़ बनाता है एग्ज़ाम हॉल में, और एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा रोल निभाता है।
तो अगर आप रोज़ एक टेस्ट लगाएंगे या 2 दिन में एक टेस्ट लगाएंगे तो आपकी हॉबी बन जाएगी और एग्ज़ाम हॉल में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो अगली बात कर लेते हैं टाइपिंग की तैयारी की। तो टाइपिंग की तैयारी के लिए आप कतई ना परेशान हो, मगर हाँ, अगर आपके पास साधन नहीं है, लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वगैरह आजकल बहुत कुछ आते हैं और मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बता दूंगा जो UPSC के द्वारा जैसे सॉफ्टवेयर वहाँ पे मिलता है, सेम सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे मिलेगा। वेबसाइट में बता दूंगा, वहीं से आपको टाइपिंग की तैयारी करनी है और आपको निश्चित ही यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो तैयारी के लिए आपके पास मैं आपको बता दूं, 1.5 महीने मैंने तैयारी की थी, 1.5 मंथ, मतलब 40-45 दिन मैंने तैयारी की थी। हालांकि मैं खुद का लैपटॉप परचेज़ किया था और यहाँ पे मैंने 2 तरीके के कीबोर्ड यूज़ किए थे। एक नॉर्मली जो आता है 200-250 का, 150-200 का, और एक 700 का लेनोवो का। ठीक है, तो 2 तरीके के कीबोर्ड यूज़ किए। आपको वहाँ पे कोई भी कीबोर्ड मिल सकता है, इसलिए 2 तरीके के कीबोर्ड ज़रूर यूज़ करें। तो टाइपिंग आप शुरू करते हैं तो आपको जैसे आप एग्ज़ाम दे लें उसके बाद टाइपिंग शुरू कर लें। अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भी लगता तब भी थोड़ा बहुत तैयारी करते रहें और इसके रिज़ल्ट आने के बाद आपको 2 महीने लगभग मिल जाएंगे टाइपिंग के लिए। तो 2 महीने में भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास साधन नहीं है, कोचिंग का सहारा लेंगे तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत होगी, 2 महीने में प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं खुद 14 से 16 घंटे तक टाइपिंग किया था और गर्मी का माहौल था उसमें, पंखा भी चल रहा था और मुझे इतना पसीना आता था तो मैं कह नहीं सकता, पंखा चलने के बावजूद, और हाथ वगैरह सब अकड़ गए थे। तो इसलिए आप परेशान ना हो, शुरू में दिक्कत होगी 10-5 दिन, उसके बाद आपकी आदत बन जाएगी और टाइपिंग स्पीड यूँ बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़ ना हो, मेरी भी टाइपिंग 45 निकली थी इंग्लिश की और हिंदी की 33 निकली थी। तो इस तरीके से टाइपिंग मेरी निकली थी। तो टाइपिंग भी आसानी से निकल जाएगी, 1-1.5 महीना काफ़ी होता है, बस आपके पास टाइम बहुत हो। ठीक है, टाइम अगर आप रोज़ 8-10 घंटे, शुरू में 2-3 घंटे देंगे, 4 घंटे देंगे, जब हाथ दर्द कर लें, थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, फिर आप टाइपिंग के लिए लग जाएँ। तो इस तरीके से करेंगे तो टाइपिंग भी आराम से निकल जाएगी। ठीक है, 1-1.5 महीना काफ़ी है। तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी भी बता चुका हूँ, कितने दिन मैंने तैयारी की, कितना क्या मैंने मेहनत की, और मेरा यही आप लोगों का को एडवाइस है कि आप लोग जिस तरीके से आपको कंफर्ट हो, परीक्षा की तैयारी आप उस तरीके से करें। कुछ एडवाइस अगर चाहिए, कोई परेशानी आ रही तो कमेंट करें और आप लोगों के रिव्यू ज़रूर पढ़ें, किस तरीके से लोगों ने प्रेफर किया, जिससे कि आपको जो आपको अच्छा लगे। मैं ये नहीं कहता मेरी ही बात मानें, बहुत से लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, 1381 लोग हमारे साथ के हैं, तो इनमें से आपको कई मत मिलेंगे। आपको क्या फिट बैठता है उसको आप मेंशन लें, उसको आप ध्यान में लें, और यह ज़रूरी नहीं कि आप मेरी ही बात मानें। आपको जो अच्छा लगेगा वो बात मानेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, किसी एक के गाइड पे चलना थोड़ा हो सकता है आपको कंफर्ट ना हो। ठीक है, तो कई लोगों के रिव्यू देखें, उसके बाद ही आप डिसीजन लें। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।